हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना चाहते हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें करते हैं इक्वेशंस के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, तो सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड और दूसरा तरीका है अलजेब्रिक मेथड, है ना। सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके हैं, फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड हम लोगों ने कई बार किया है, जो कि ऑलमोस्ट आप लोग के समझ में भी आ गया होगा। अब कमी में कमी उसमें यही रही थी कि ग्राफ पेपर पर हमने क्वेश्चन नहीं करवाया, बाकी ग्राफ पेपर पर कैसे करना चाहिए ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो अब ग्राफिकल की बात नहीं करेंगे, अब अलजेब्रिक मेथड की बात करेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड दो टाइप का होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है एलिमिनेशन। है ना। अलजेब्रिक मेथड दो टाइप का होता तो तीसरा भी है, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बट वो आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, इसीलिए उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग हैं दो मेथड जानने की कोशिश करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, आप लोगों ने जिस किसी बच्चे को क्रिकेट से इंटरेस्ट होगा तो आप लोगों ने सुना होगा कि टीम में सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है। अब जानते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर क्या होता है? नहीं जानते हैं। खेल में कई बार क्या होता है, प्लेयर्स को चोट लग जाती है, और चोट जब लग जाती है बैटिंग करते समय या बॉलिंग करते समय, तो उसको रिटायर्ड हर्ट घोषित कर दिया जाता है। रिटायर्ड हर्ट का मतलब आपका खेलने के लायक नहीं है। वैसे परिवेश में एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर रखा जाता है टीम में, स्पेयर में, जो रिटायर्ड होने के कंडीशन में वो जो है उसको संभाल लेगा, उसके जगह खेलेगा। तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है कि अगर एक कोई रिटायर्ड हर्ट हो जाता है तो उसके बदले में आकर के खेलता है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब वही होता है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है। इसमें हम दो वेरिएबल पढ़ेंगे, एक तो एक्स पढ़ेंगे और एक वाई पढ़ेंगे, ठीक है। या और भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन कोई दो ही वेरिएबल हम एक इक्वेशन में ले सकते हैं। एक्स वाई लीजिए, ए बी लीजिए, पी क्यू लीजिए, समथिंग, लेकिन दो ही वेरिएबल हम यूज करेंगे। तो मान लीजिए एक्स और वाई दो वेरिएबल ले रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, एक वेरिएबल के बदले में दूसरे वेरिएबल को यूज करते हैं। क्लियर है? एक वेरिएबल के बदले में दूसरे वेरिएबल को यूज करते हैं। अब ये कैसे यूज करते हैं ये हम आगे जब इसको करवाएंगे फिर देखेंगे। मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा। तो x के बदले में y को यूज करेंगे या y के बदले में x को यूज करेंगे, और करते क्या है, एक दो में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू निकालने का मतलब आप लोग समझते होंगे,
इक्वेशन में वैल्यू निकालना वेरिएबल का, इसका मतलब होता है कि वैल्यू को किसी भी एक साइड, इधर लेफ्ट और राइट, किसी भी एक साइड में वेरिएबल को सेपरेट करना, अकेला करना, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, उसको कहते हैं वैल्यू, है ना। जैसे अगर पूछा जाए कि 2x = 10 तो x की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब है कि x को क्या करना है, हमको सेपरेट करना होता है, इसके साथ जो भी होता है उसको हटाना होता है। तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके बाय में हो जाता है, तो अब x की वैल्यू निकलता है। तो वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल को बिल्कुल क्या कर देना, सेपरेट कर देना, आइसोलेट कर देना। वेरिएबल को कांस्टेंट से आइसोलेट करना, वैल्यू निकालना होगा। क्लियर है। तो इसी तरीके से क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की या y की, ठीक है। अब वैल्यू निकालने का ये मतलब नहीं होता है कि वैल्यू आप नंबर में ही निकाल सकते हो। एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में आ सकता है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में आ सकता है। जैसे x = y + 5, गौर कीजिए, ये अब x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई, क्योंकि सर वैल्यू तो निकली नहीं अभी। वैल्यू कहाँ निकली, वैल्यू का तो मतलब होता है कि हमारा डिजिट आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, उसकी कितनी क्वांटिटी है ये आना चाहिए, नहीं, इसको भी कहते हैं x की वैल्यू निकल गया। कैसे निकल गया, तो x की वैल्यू y के टर्म में आ गया। अब अगर आपको y पता हो तो x पता ऑटोमेटिक चल जाएगा, अगर y 10 हो जाए तो x 15 हो जाएगा। तो ये कंडीशनल वैल्यू होता है ना। तो वेरिएबल की कंडीशनल वैल्यू भी निकलती है और वेरिएबल की इंडिपेंडेंट वैल्यू भी निकलता है। तो यहाँ वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वैल्यू है ये, बट ये वेरिएबल का कंडीशनल वैल्यू है। तो इसमें क्या करते हैं, वेरिएबल का कंडीशनल वैल्यू निकालते हैं, और जो कंडीशनल वैल्यू आता है वो हम पुट करते हैं, मतलब x के जगह पर इसको पुट करेंगे, x के जगह पर जहां भी x होगा उसके जगह पे हम इसको पुट करेंगे। तो क्या हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू पुट करना। एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में पुट करना, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे क्लियर करवाना चाहूंगा। अब एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज से हम उठाते हैं ताकि हमें बाद में फिर एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन करवाने की जरूरत ना पड़े। अब अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज 3 अब आते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। अब 2 को हटाइए, हम आते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है और इसके ओवरऑल 7 पार्ट्स हैं, सॉरी 6 पार्ट्स हैं। इसको हम कैसे करेंगे ये आपको समझाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम इसका आपका 6th पार्ट करवा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन 1 पार्ट 6। पार्ट 6 है आपका 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। एक इक्वेशन हो गया। दूसरा है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। ये देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ, किस मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर है। अब इसमें क्या है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है।
क्लियर है। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, अब देखिए 1 से हम क्या निकालते हैं, 1 है आपका 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। क्लियर है। इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो ये फ्रैक्शन में है माइनस का, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। फ्रैक्शन में घट माइनस करना है तो एलसीएम 6 होगा, 2 से होगा 3 को 3 से 9x माइनस 3 को 2 से 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई 5 जा 10y इक्वल्स टू -2/1। अब इधर भी सिंगल फ्रैक्शन हो गया और इधर भी सिंगल फ्रैक्शन हो गया। यहाँ तो डबल फ्रैक्शन था इसीलिए इसको कंबाइन करना पड़ा, अब सिंगल हो गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब क्या हो जाएगा, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू, इसको 1 से करेंगे इतना ही रह जाएगा, 6 को 2 से करेंगे -12। क्लियर है, मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत है। आगे इसमें क्या करना है, हमने आपको क्या कहा, अब किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करना, या तो x को सेपरेट कीजिए या y को कीजिए, ये आपके हाथों में है। हम फिलहाल x को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो x को अगर सेपरेट करेंगे तो पहले ये 10y को उधर मूव करवाना पड़ेगा, 12 प्लस 10y। अब क्या करना है, x फाइंड आउट करना है, -12 प्लस 10y/9। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि x हमारा आइसोलेट हो गया, x हमारा आइसोलेट हो गया। अब x के जगह पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे। x जहां भी x लिखा होगा वहां पे हम ये रखेंगे। चलिए अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पे। अब करना क्या है, यहां लिख दीजिए पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। फर्स्ट से हमने ये x को आइसोलेट किया और अब इसको क्या करेंगे, सेकेंड में पुट करेंगे x की इस वैल्यू को। अब सेकेंड लेते हैं, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। अब x के जगह पे हम ये पुट कर देंगे, सीधी सी बात, क्या, -12 प्लस 10y/x के जगह पर इतना रखेंगे। अब बाय में क्या है, 3 है, तो ये बाय में 3 जो है, मेन बाय तो हमारा अब डाला जाएगा, वो जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा, बाय का मतलब डिवाइड होता है और वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो क्या होगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। कुल मिला करके बाय में 3 है तो 3 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। अब ये 9 3 या 27 हो गया। अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना, क्योंकि इधर 2 टर्म हो गया, इसको कंबाइन करेंगे, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 27 है और ये 2 है, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 54। 27 से इसको डिवाइड करोगे 2 आएगा, कोसेंट 2 को इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को 12 से करेंगे तो -24 हो गया, प्लस 2 को 10y से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20y हो जाएगा। अब 2 से अगर इसको करोगे तो 27 कोसेंट आएगा, 27 को y से करोगे तो 27y होगा, इक्वल्स टू 13/6। अब 20y और 27y इस दोनों को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस ही है। फाइनली -24 प्लस ये हो गया आपको 47y/54 इक्वल्स टू 13/6। अब क्या करना है, अब इधर भी सिंगल टर्म हो गया और इधर भी सिंगल टर्म, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 6 को इससे करोगे तो ये हो जाएगा 144
माइनस का, फिर प्लस 6 को अगर इससे करेंगे 282 होगा, इतने y। अब 13 को अगर इससे करोगे 54 से तो कितना आएगा? ये हो जाएगा आपको 54 10 जा 540 और 54 3 जा कितना हो गया 2702। ये हो जाएगा आपका 702। अब क्या हो जाएगा 282y इक्वल्स टू 702 प्लस 144। इसको प्लस कर दीजिएगा तो 246 हो गया और यहाँ 4 हो गया और 718 हो गया। क्लियर है? अब अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो फाइनली होगा 846/282। अब इसको कैंसिल कीजिए। सिंपली क्या करना है, अब 3 से ये भी जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 47 और 3 से ये भी होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अब 3 टाइम, मतलब फाइनली आपका 3 आ गया। कट करने के बाद y की वैल्यू 3 आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ आप सोच सकते हो कि अगर y की वैल्यू हम यहाँ 3 पुट कर दें तो x आपका इजी वे में निकल जाएगा। अब आपको x निकालना है, अब आपको x निकालना है 9। x इक्वल्स टू क्या निकाले हैं, -12 प्लस 10y बाय 9, तो -12 प्लस 10 इंटू 3/9, ये हो गया -12 प्लस 30/9, ये हो गया कितना 18 प्लस की बाय 9, कितना हो गया 2 हो गया। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। आपने क्या देखा, इससे हमने वेरिएबल x को सेपरेट किया फर्स्ट इक्वेशन से। अब x की ये वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट किया, सेकेंड इक्वेशन में जब पुट किया तो y की वैल्यू आ गया, और जब y की वैल्यू आ गया तो जो हमने x को सेपरेट किया था उसमें y की वैल्यू रख दिया तो आपका क्या आ गया, x की वैल्यू आ गया। और इस तरीके से ये सवाल आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्लियर हो गया। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसकी एक 2-4 बार आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है। जब 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये फिर आसान लगेगा आपको। और ये बाय वाले क्वेश्चन थे, वो है अगर नॉर्मल क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो वो इतना टफ कैलकुलेशन उसमें नहीं होगा और वो इजी वे में हो जाएगा। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।